सूरह ला उक़्सिमू में तज़किरा है नूर का, जिस जगह वो पांव रखते है वो टुकड़ा नूर का, और शहर तैबा की गली का जर्रा जर्रा नूर का, और सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा। जोर से बोले आया है तारा। आप भी बोले, पीछे वाले नौजवान बोले आया है तारा। जोर से बोले आया है तारा नूर का, और रहमते हक झूमती जब लब हिलाते महद में, अरे पुरसिया होता झमाझम मुस्कुराते महद में, और उनके सोने पर भी जलवे जाग जाते महद में, अरे चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, अरे क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। जोर से बोले खिलौना। जोर से बोले बाबा खिलौना। जोर से बोले, और आवाज आनी चाहिए बुलंद आवाज से। निजामी चैनल चल रहा है, जरा सा मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह। ए दोनों बटालियन ईसा और मूसा, चल नीचे बैठ जा, कुर्सी खाली कर। चच्चा लोग नीचे बैठे हैं, बच्चा सब ऊपर बैठेगा। अभी देख लीजिए बाल किस कटिंग का कटवाया है। हाँ, मैं मुस्कुरा करके बोले मोबाइल को बंद कर लीजिए, चैनल पे जाकर के सुनिएगा। हमारे बिरादरे वतन बैठे हैं, इनके हवाले से एक शेर देता हूँ, फिर अपनी गुफ्तगू को शुरू करने की मैं प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए कि आज की सभा का आयोजन, पवित्र सभा का जो इनेकाद किया गया है, इसमें हमारे बिरादरे वतन का अहम भूमिका है मेरे दोस्तों। क्यों नहीं हो मेरे दोस्तों। मेरे एक शायर ने कहा था कि भारत मेरा महान था महान रहेगा। अब बोले जरा सा सुभान अल्लाह। आप भी बोले सुभान अल्लाह। भारत मेरा महान था महान रहेगा। जोर से जोर से। भारत मेरा महान था महान रहेगा, और शदाब हमेशा ये चमनिस्तान रहेगा, और बहेंगे प्यार की गंगा, खिलेंगे फूल उल्फत के, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा, यदि मिलजुल करके हिंदू। अच्छा, आप लोग भी सुनना चाहते हैं? उधर जो नौजवान लोग बैठे, आप लोग भी सुनना चाहते हैं? अब पीछे मत मुड़ के देखिए, हम आप ही को कह रहे हैं, या तो अपनी कुर्सी लेके आगे आइए या ऐसे ही चले आइए। ज्यादा नहीं, 5 नौजवान आप में से चाहिए जो आगे रख दे बेटा, जो आगे बैठे हैं 5 आदमी पंजतन के नाम पे है। कोई ऐसा हुसैनी 5 आदमी जो आकर के आगे बैठ जाए। जवानों की तलाश है हमें। हम सिर्फ देखिए देखिए, एक आ रहा है तो दूसरा सर पीछे मोड़ करके देख रहा है। अरे हुसैनी पीछे मुड़ के नहीं देखता है, वो तो आगे चलते रहता है, सफर तय करता है। आ जाइए, एक आ गया, आप भी आ जाइए, छोड़िए उनकी संगत को, वो ऐसी संगत कीजिए जो आगे बढ़ने की कोशिश करे। मेरे दोस्तों शायर आइए बड़ी तेजी के साथ। निगम से तेज उपारा अपनी अबानी मिटे मझारा, तब सुनी सब दास गोसाई, ससा जगत ये सर सर नाही, विचारो विचारो हनीसा, बजो न मर मिटे कलीसा, तब हर माने न माने कोई, बिन गुरदो जग ज्ञान न होई, तब हो में संगलंग अवतारा, मेहदी कहे सकल संसारा, तापू सापू जागू से सुंदरम होई, अरे बिना महामदी पारी न हो। भैया टाल लगाने पर आपकी आवाज जो खिलनी चाहिए खिल नहीं रही है, थोड़ी सी इसकी बक्स की आवाज बढ़ाइए तो मशीन से सीटी देने लगे। तब हम कमजोर आदमी हैं, शेखुल तब अल्लामा शकील अख्तर निजामी की तरह हमारी भी सेहत होती तो आपको टॉर्चर नहीं करते। सीटी देने लगे तब बंद कीजिएगा। अभी सीटी आवाज नहीं दी आपकी दोनों बक्स, देखता हूं कितना, बस सीटी ना दे। हाँ इतनी आवाज बस बस रहने दीजिए। मेरे दोस्तों आ जाइए, बड़ी बस इससे कम मत कीजिएगा मेरे दोस्तों। आइए बड़ी तेजी के साथ आ जाइए मेरे दोस्तों। यहाँ पश्चात को चना राखो, वेद पुराण सद भागो, देश बगलता सुहाय, सोती अलगत सुनो कथुराए, तब तक मीठी कोया, बिना महामदी पार न होया, बिन पद चलई सुनई विधि गाना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित शकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ियोगी। मेरे दोस्तों हर धर्म हर मजहब हर समाज के अंदर सिवाय नास्तिक धर्म को छोड़ के, सिवाय दहरिया धर्म को छोड़ के, हर धर्म हर मजहब में एक ही खुदा का तस्वुर लिया गया है, एक ही खुदा के आगे माथा टेकने को कहा गया है, एक ही खुदा की बंदगी के बारे में कहा गया है। आइए ऋग्वेद का मंत्र उठा करके देखिए, ऋग्वेद के अंदर आया है मेरे दोस्तों, तुमेकम ब्रोर्यम तुमेकम श्रोर्यम तुमेकम जगत कारणम विश्वरूपम, यको जगदीश्वरा यको
को जगत गुरु सरोतार सत्य सरोग्रं सत्य एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते किंचन कुंभ कुंभ कुंभपम जनम यस्रानम पंडितम गौरानम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम कृ कृ स्वाहा ओम देव स्वाहा ओम मंगलम स्वाहा। समझ गए आप लोग? जोर से बोलिए हाँ या ना, बोलिए ना। तो आज का मुसलमान वही समझता है इकबाल फैजी साहब, जो मौलाना लोग नहीं समझता है। हाँ, कुछ लोग सुन रहे होंगे दूर ही से माइक की आवाज अगर जा रही होगी तो कहेंगे शकील अख्तर ने जामी किसको पकड़ के लाया है, हाँ कि ये अजब सा शुरू कर दिया है ना, है ना। तो मैं उसको इसको हाँ नीचे कर दीजिए या ऑफ कर दीजिए, है ना। तो आप सुनेंगे, हम इसको समझाएं। अरे भाई समझेंगे आप, हाँ या ना, बोलिए ना। कुर्सी पे बैठ के ऐसे बुजदिली की तरह बुजदिली का इजहार मत कीजिए। आप हुसैनी है तो हुसैनी रंग में रंग करके एक मर्तबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों आइए, बड़ी तेजी के साथ आइए। हम जिस मजहब इस्लाम का प्रचार करने के लिए आए हैं, मेरा मजहब मजहब इस्लाम है। क्या है? जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले, क्या है मेरा मजहब? मेरा मजहब है भाई साहब, चश्मा वाले भैया, मेरा मजहब मजहब इस्लाम है। शांति का धर्म मजहब इस्लाम है, मानवता का धर्म मजहब इस्लाम है, प्यार का धर्म मजहब इस्लाम है, इंसानियत का धर्म मजहब इस्लाम है। भूखों को खाना खिलाने का नाम मजहब इस्लाम है, प्यासों को पानी पिलाने का नाम मजहब इस्लाम है। और 40 साल की बेवा औरत खदीजतुल कुबरा को सुहागन बनाकर समाज में जीने का अधिकार देना, यही मजहब इस्लाम है। है ना। तो हम शांति का परचम लहराने के लिए आए हैं। मेरे दोस्तों, मुसलमान अमन के और शांति के झंडे के नीचे रहता है। और मेरे पैगंबर वो पैगंबर हैं, फरमाते हैं कि जब तुम वजू करने के लिए जाओ तो वजू में फजूल पानी खर्च ना करो, ज्यादा पानी ना गिराओ, उतना ही पानी का इस्तेमाल करो जितना पानी तुम्हारी तुम्हारे जरूरत के हो, है ना। जो मजहब वजू में ज्यादा पानी गिराने की इजाजत न देता हो, वो मजहब किसी का नाहक खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? तो शांति का धर्म मजहब इस्लाम है। मगर क्या कहिएगा, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, मेरे दोस्तों आज मुसलमानों का चेहरा खराब करने की कोशिश की जा रही है। आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुगलिया सल्तनत से जोड़ा जा रहा है। हिंदुस्तान का मुसलमान मोगल की औलाद नहीं है या मोगल के पुस्त नहीं है। मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान का मुसलमान, मेरे दोस्तों, इस्लाम न मुगलिया सल्तनत से लिया है न मुगल बादशाह से लिया है। हम मुसलमान जानते हैं अल्लामा शकील साहब तिबला बाबर को, मगर हमने इस्लाम बाबर से नहीं लिया है। हम शेर शाह सूरी को मुसलमान जानते हैं, मगर हमने शेर शाह सूरी से इस्लाम नहीं सीखा है। हमने मुसलमान जाना है शाहजहां को, मगर शाहजहां से इस्लाम नहीं सीखा है। हमने अकबर को दीने इलाही जिल्ले इलाही का पैगाम सुनाते किताबों में पढ़ा है, मगर हमने अकबर से दीने इस्लाम नहीं लिया है। हमने जो हिंदुस्तान में इस्लाम सीखा और सुना है और पाया है, हिंद के राजा हम सबके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से सीखा है। हमने जो हिंदुस्तान में इस्लाम लिया है, सब्र के पहाड़ बाबा साबिर अलाउद्दीन से सीखा है। हमने जो इस्लाम हिंदुस्तान में लिया है, तारिक सल्तनत सैयदना मखदूम के चौचा से इस्लाम लिया है। हमने जो हिंदुस्तान में इस्लाम सीखा है, बिहार की बहार सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शरफुद्दीन यहया मनीरी से इस्लाम सीखा है। इसलिए हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर उंगली न उठाई जाए। हिंदुस्तान का मुसलमान कल भी शांति का पैकर बन करके हिंदुस्तान में था। कल भी ख्वाजा गरीब नवाज की ख्वाजगियत के झंडे के नीचे अमन और शांति के साथ जिंदगी गुजार रहा था।
और मुस्लिम कौम वो तो खुद अपनी दिफा न कर पाए, वो दूसरे को क्या तकलीफ दे। मेरे दोस्तों, आज हम शांति का पैगाम लेकर के आए हैं। बरादरे वतन हमारे सुनते हो तो सुने, इंशाल्लाह हम उनको भी सुनाने की प्रयास करेंगे। चचा, ओ चचा, तनी हिसाब से ठोकिए, कब्र में भी फरिश्ता बहुत मजबूती से ठोकेगा, है ना, इसलिए बचा करके। हाँ, ये जिक्र मुस्तफ़ा है, नजर बेदार रखने की। जो कसौटी साथ रखते हैं उसे क्या नींद आवे, जो चुनौती साथ रखते हैं, है ना। तो जरा सा मुस्कुरा दिए तो मुस्कुरा करके बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, मुस्कुरा करके बोलिए। थोड़ा सा रफ और टॉफ है मुस्कुराना, किसी के बाप की सुन्नत नहीं, ये तो नबी ये पाक की सुन्नत है। मुस्कुरा करके बोले, पीछे वाले भी बोले सुभान अल्लाह। कुम कुम कुंभम जन्म यस्रानम पंडितम गौरानम स्वाहा। दो दरिया यानी के गंगा और यमुना जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बीच में एक रास्ता बनता है, जिस रास्ते का नाम है वैतरणी। वैतरणी रास्ते का सीधा ताल्लुक बैकुंठ से, स्वर्ग से, जन्नत से। तो इसका खुलासा ये हुआ कि जो गंगा और यमुना में स्नान कर लेगा वो स्वर्गवासी हो जाएगा, वो बैकुंठवासी हो जाएगा। आज भी मेरे दोस्तों कुंभ मेला में लोग नहाने के लिए जा रहे थे ताकर के स्नान करके पाप को धो लिया जाए, स्वर्गवासी हो जाया जाए। मैंने कहा वेदो व्यास जी का आदमी गंगा और यमुना में स्नान करने के बाद क्या स्वर्गवासी हो जाता है, क्या बैकुंठवासी हो जाता है, क्या पैराडाइज में जाने के लायक हो जाता है। तो वेदो व्यास जी कहने लगे कि अगर आदमी स्नान कर करके स्वर्ग में जाता तो दुनिया का हर पापी, दुनिया का हर गुनाहगार नहा नहा करके स्वर्ग में चला जाता। और माला जपने वाले, अजान देने वाले जन्नत के बोर रह जाते। मैंने कहा वेदो व्यास जी, जब आदमी स्नान करने से स्वर्गवासी नहीं होगा तो आदमी होगा कैसे, ये तो बता दीजिए। तो कहने लगे एक मंत्र का जाप जपना होगा। मैंने कहा क्या जपना होगा? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पापम इल्ला लम्मा परम परम जन्म बैकुंठ विराजो जपे नाम मोहम्मदम। मैंने कहा वेदो व्यास जी इसका खुलासा करके बताइए, इसका खंडन करके बताइए, इसको वासे करके बताइए। तो कहने लगे मैंने कहा वेदो व्यास जी मंत्र मत पढ़िए, आप इसका मीनिंग तर्जमे की तर्जमानी करके बताइए। तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पापम। कोई भी शिक्षित पंडित, ज्ञानी पंडित, पढ़ा लिखा पंडित जब इस दुनिया से उनका निधन होने लगता है, देहांत होने लगता है, तो अपने पुत्र को बुला के कहते हैं ए मेरे बेटे सुनो सुनो, मरने से पहले तुम ब्रह्मा सूत्र जरूर पढ़ लेना, अनकही जरूर पढ़ लेना। वन कही क्या है? वन कही यही है ला इलाहा इल्लल्लाह पापम इल्ला लम्मा परम परम जन्म बैकुंठ विराजो जपे नाम मोहम्मदम। मैंने कहा वेदो व्यास जी ये क्या है? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप नष्ट हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से दिल का गुनाह खत्म हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से दिल पाके हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से सीना साफ हो, जोर से बोले ना, सीना साफ हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप नष्ट। अच्छा, आप लोग पाप जानते हैं? जोर से बोले ना, पाप जानते हैं? जानते हैं? हाँ, तो आज का मुसलमान नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। चचा अरे आवा परे आवा, सोना के कटोरिया में दूधा बाता लेते आवा। आप ही के जी में बच्चा लग गया है आज। हाँ, चलिए यो काम होना ही चाहिए, है ना। माँ फिरी है, घूम रही है मेला, आई लेके बैठे हैं बच्चा, है ना। आज जिम्मेदारी उधर होनी चाहिए, है ना। तो मुसलमान पाप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा, है ना, है ना। आज का मुसलमान पाप नहीं, गुनाह नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। अभी चंद रोज पहले या चंद महीने पहले रमजान गुजरा है हजरत। अभी रमजान का चांद ही नहीं निकला कि चच्चा लोग इतना बड़ा पुर्जा लिखवा के दावा जेब में लेकर के घूमते हैं और खुलेआम चौराहे पे चाय पीते हैं। मिल गए अल्लामा शकील अख्तर निजामी साहब तिबला,
ए जनाब आप खुलेआम रमजान में चाय की पीते हैं तो चाचा बगैर कहे पुर्जा निकाले डॉक्टर को। देखिए ना हजरत तबीयत खराब है, गैस्ट्रिक की बीमारी हो गई है, भूखा नहीं रहे पता। आज का मुसलमान पाप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा, है ना मेरे दोस्त। वही चचा अगर आ गए तराबी में तो तराबी भी पढ़ते हैं, फजर भी पढ़े, कांधा पे पावड़ा कुदाल को लाद के चले गए खेत में, पड़ोस की पग डंडी को डनेर को इतना काटते हैं, इतना छाड़ते हैं कि जिलेबी और मिर्ची की इतना सीधा कर देते हैं। तो आज का मुसलमान पाप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। और रमजान में तो नेता लोग की हैजा चली है, हैजा की बीमारी है। एक दिन का रोजा नहीं, एक दिन की नमाज नहीं, मगर इफ्तारी में कैमरिक का कुर्ता कड़ा कड़ा पहन करके नेताजी बैठे हैं। और जो ही अजान हुई आधा चौहाड़ा मुंह में आधा बाहर, सेल्फी ले ले वाला मारा कच्च फोटो आया। कल कौमी तंजीम सहारा अखबार में हिंदुस्तान में छप के आया, फला नेता रोजा इफ्तार करते हुए, चाहे नेताजी एक दिन का रोजा नहीं रखे। मगर आज का मुसलमान पाप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। ये तो नेता और चच्चा लोगों की हालत है। मगर आज का नौजवान, चूंकि इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, आज का नौजवान भी हजरत कम नहीं बिगड़ा है, कम नहीं बिगड़ा है। निकाही टोपी एक पीता लंबी लगा करके जुमे की नमाज पढ़ेगा कल, और 2 घंटा मस्जिद से बाहर होगा और आएगा अल्लामा यूसुफ साहब के पास और कहेगा हजरत लाइए, बनाइए, खाइए, खिलाइए। इतने में असर की अजान हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब अल्लामा यूसुफ साहब ने कहा बाबू असर की अजान हो गई है, चल असर की नमाज पढ़ ले। तो आज का नौजवान क्या कहता, हजरत जाइए पढ़िए। अल्लामा ने कहा कुछ नहीं, चल भला आदमी की तरह वजू कर, वजू करके चला असर की नमाज पढ़। तो आज का नौजवान क्या कहता, हजरत अभी आप हमको समझ नहीं पाए कि हम कौन है। अल्लामा शकील अख्तर निजामी ने कहा पूरा इलाका जिला जवार समझ लिया और तुमको नहीं समझूंगा, चल भला आदमी की तरह वजू कर और वजू करके असर की नमाज पढ़ो। तो आज का नौजवान धीरे से आहिस्ता से कान में मुंह सटा के इमाम साहब को कहता है हजरत नापाक है। हंस के जुमले को मत टालिए मेरे दोस्त। अरे मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अत्तहारतु निस्फुल ईमान। अरे पाकी जो है आधा ईमान है। मुसलमानों को हमेशा पाक रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए। मगर आज के मुसलमान पाक मत पूछिए मेरे दोस्तों। आज के मुसलमान के मैं उधर अब जाना नहीं चाहता, नहीं तो अजब सी बात और बात बढ़ती चली जाएगी। मैंने कहा बेदो ब्याज जी आदमी बैकुंठेश्वर की जन्नती कैसे होगा, तो कहने लगे ला इलाहा ने पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप नष्ट हो जाता है, दिल का गुनाह खत्म हो जाता है। ये तो वेदों में बताया गया है। मगर मिशकात शरीफ की हदीस है, मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। अरे जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जन्नत में भेज दिया जाएगा। मैंने कहा बेदो व्यास जी और खुलासा करके बताइए और खंडन करके बताइए और वाज़े करके बताइए। तो कहने लगे लहालम महमम लहालिष्टम महमम। मैंने कहा बेदो व्यास ये क्या है, तो कहने लगे लहालम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह और महामम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये कलमा पाक सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है। फिर इस सीना में कीना नहीं रहा करता है, बल्कि इस सीना में पैगंबर का मदीना रहा करता है। तो ये कलमा तैयबा पढ़ना चाहिए कि नहीं? इधर से बोले ना बाबा पढ़ना चाहिए कि नहीं? पढ़ना चाहिए। तो एक हाथ मौला अली के नाम पे उठे और दूसरा सैयदना अबू बकर के नाम पे उठे और लहरा के पढ़िए ला इलाहा। देख लीजिए हजरात, कुछ लोग उठा रहा है, कुछ लोग डंटी मार रहा है। एक चांस और है, लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह।
और लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, जब ये कलमा पाक सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है। फिर इस सीना में कीना नहीं रहा करता, बल्कि इस सीना में पैगंबर का मदीना रहा करता है। अच्छा, एक बात बताइए, हम और आप किस मुल्क में रहते हैं? जोर से जोर से जोर से जोर से। अरे भाई, हम सुनते हैं, जोर से बोलिए ना। चाचा, अच्छा आप भी बोलिए। आपका आखिर वक्त है, पासपोर्ट तैयार है, सिर्फ वीजा लगने की देरी है। जिस दिन वीजा लगा फ्लाइट ओके हिंदुस्तान से, हम ही सब कहेंगे, कुछ वो कहें, है ना। तो मौका मिला है, ये चांस मिला है, कुछ नेकी कमा लीजिए और मुस्कुरा करके बोलिए किस मुल्क में? हिंदुस्तान। नकल कुफ्र कुफ्र नबाशन। मेरे दोस्तों, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। उनका दीन किनका धर्म? हमारे बिरादरे वतन का धर्म उनके लिए है और मेरा धर्म मेरे लिए है। ला इकराह फिद्दीन। धर्म में, मजहब में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मेरे दोस्तों, इसी मुल्क हिंदुस्तान के बगल में एक मुल्क है जिसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा जाता है। उसी श्रीलंका की धरती पर हमारे बिरादरे वतन के, हालांकि शारे बुखारी ने इस लफ्ज को बोलने की इजाजत नहीं दी है, मगर नकल कर रहा हूं, उनकी बोली की नकल, उनकी लिखावट की नकल कर रहा हूं। हमारे बिरादरे वतन के यहाँ एक बहुत बड़े पुरोहित गुजरे हैं, एक बहुत बड़े महात्मा गुजरे हैं, एक बहुत बड़े साधु संत गुजरे हैं, जिनको हिंदू समुदाय के यहाँ उनको शंकर जी कहा जाता है और उन्हीं को महादेव जी भी कहा जाता है। एक रोज कैलाश की पर्वत पे, पहाड़ी पे बैठे थे और उनकी पत्नी पार्वती बैठी हुई थी। पार्वती से महादेव जी कहने लगे, ए मेरी पत्नी पार्वती, तू जानती है इस दुनिया के अंदर एक बालक जन्म लेने वाला है, एक कल की अवतार आने वाला है, एक अंतिम ऋषि मुनि आने वाला है, एक आखिरी पैगंबर आने वाला है, एक बालक जन्म लेने वाला है। जब वो कल की आएगा, वो अवतार आएगा, जब वो बालक आएगा तो पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का काया पलट देगा।